इससे बड़ा उदाहरण अगर भगवान के साक्ष्य का है, भगवान के होने का है, तो जगन्नाथ जी जाओ। इससे बड़ा साक्ष्य कोई नहीं है। नाथों में नाथ है जगन्नाथ। जगन्नाथ यानी जगत के जो नाथ हैं वो जगन्नाथ। ये सबसे बड़ा प्रमाण है। और ये मलिनता कैसे दूर होगी, आंतरिक ये नेत्र कैसे खुलेंगे, या आपके मनन और चिंतन से खुलेंगे। जो आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण को, वेदों को, शास्त्रों को, जो भी आप भगवान के प्रति जो आपको अच्छा लगे, जो आप चाहे, आपका मन ये कहे कि कुछ समय उसे दे देने चाहिए, जिसको अपना जीवन और मरण दोनों सुधारने हैं, केवल उसी की मलिनता दूर हो सकती है। कल आप सभी ने नंदोत्सव का आनंद लिया, बड़ी धूमधाम से हम सब ने नंदोत्सव मनाया, भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य दिवस मनाया। वसुदेव जी और देवकी, अगर आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो वसुदेव कौन है और देवकी कौन है। हर चीज के, हर पात्र के दो पहलू होते हैं, एक होते हैं भाव का पहलू और एक होता है व्यक्तित्व। वसुदेव जी हैं हर प्राणी का मन, क्या है, मन। और देवकी है हर प्राणी की बुद्धि। जब मन और बुद्धि जब दोनों मिल जाती है तब भगवान मिलते हैं। जब मन और बुद्धि जब भगवान की राह पकड़ लेती है तो भगवान स्वयं उसके घर आते हैं। और ऐसा ही हुआ, जब देवकी और वसुदेव दोनों मिल गए तो सच्चिदानंद रूप यानी स्वरूप भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। और वो हम जैसे साधारण नहीं थे, विश्व परमात्मा जो सबके पिता हैं। हम जब हमारे घर कोई संतान आती हो तो खूब बड़े बड़े उत्सव मनाए जाते हैं, खूब बुलाया जाता है, रिश्तेदारों को इकट्ठा किया जाता है, आओ खाओ चले जाओ ले जाओ। लेकिन ब्रज में ऐसा नहीं होता था। पहले हमारे यहाँ भी ऐसा नहीं होता था। जब भी विवाह के बाद कहते हैं, विवाह जब किसी लड़की का विवाह हो जाए या लड़के का विवाह हो जाए तो सत्यनारायण की कथा करवाते थे पहले, लेकिन आज कोई नहीं करवाता। बेटे का जन्मोत्सव होता है तो सबसे पहले मंदिर दौड़े दौड़े जाएंगे, तीर्थों में दौड़े दौड़े जाएंगे, जल में स्नान करने के लिए जाएंगे और बार बार डुबकी लगाकर धन्यवाद कहेंगे, अपने पितरोश्वरों को धन्यवाद देंगे कि मेरे घर संतान आई, आपके कारण आई। तो धन्यवाद का भाव हम देते रहते हैं। लेकिन आज सबसे पहले ये कोशिश की जाती है कि संतान आई है तो रिश्तेदार कौन कौन बुलाए जाए, किसको छोड़ा जाए और किसको सूची में डाला जाए। अब कौन क्या क्या लेकर आया था, किसने क्या क्या दिया, ये सबको ध्यान रहता है कि मैं फलाने के घर गया था, ये लेकर गया था, उसने मुझे वापस में क्या दिया, अब वो मेरे घर आएगा तो क्या लेकर आएगा। ये मंथन चलता रहता है। वो तो हमारे बच्चे थे, लेकिन यहाँ तो सच्चिदानंद सबके दाता, अन्न का भंडार सच्चिदानंद जी आए थे। तो ये साधारण बात नहीं थी कि नंद के घर उत्सव मन रहा था। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। अब सुखदेव मुनि महाराज राजा परीक्षित को नंदोत्सव की कथा सुना रहे थे। देवकी के गोद में भगवान प्रकट हुए और वसुदेव जी भगवान को नंद बाबा के घर छोड़कर आए और वहाँ यशोदा ने उस समय एक कन्या को जन्म दिया था। उस कन्या को वापस लेकर आए, कंस के घर आए, कंस के महल आए। और कंस का अर्थ क्या है ब्रज की भूमि में? कंस का अर्थ ब्रज की भूमि में है कंसी हिंसायाम। कंसी हिंसायाम मतलब जो 24 घंटे में केवल हिंसा ही हिंसा करे वो कंस है। जिसकी बुद्धि केवल गलत कार्यों में लगी हो, गलत विचारों में लगी हो, वो कंस है।
जो अत्याचार करता हो, पाप करता हो, वो कंस का प्रतीक है। इधर नंद बाबा के घर भगवान आए, भगवान का प्राकट्य दिवस बड़े उत्सव से मनाया गया। तो जैसे ही पता लगा कि यशोदा ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो सभी ग्वाल वाले पूरा ब्रज दौड़कर 84 कोस में ब्रज फैला हुआ है, पूरा 84 कोस का ब्रज दौड़ पड़ा यशोदा के घर कि आज यशोदा ने बुढ़ापे की अवस्था में लाला जाए, बुढ़ापे की अवस्था। तो चारों अवस्थाओं में सबसे चौथी अवस्था, बिल्कुल आखिरी अवस्था। नंद बाबा थे 80 साल के और यशोदा थी 85 साल की। आज भी ब्रज में जब भी बेटे की शादी की जाती है तो 5 साल बड़ी बहू लेकर आते हैं। ये सोचकर लाया जाता है कि बेटे से ज्यादा जिम्मेदारी बहू की होती है, और जितनी बड़ी उम्र होगी, जितनी ज्यादा उम्र होगी, तो वो उतनी समझदार होगी और अनुभवी भी होगी। ये परंपरा है ब्रज की। अब जैसे ही पता लगा नंद बाबा को कि मेरे घर लाला जाए हो, तो नंद बाबा स्नान करने के लिए नदी में चल पड़े। यमुना नदी में गए, डुबकी लगाई, 108 डुबकियां लगाई कि धन्य हो गए मेरे भाग कि मेरे घर संतान आ गई इस बुढ़ापे की अवस्था में, जहाँ कोई उम्मीद नहीं बची थी। और क्या नहीं किया नंद बाबा ने, यज्ञ, अनुष्ठान, दान, तप सब कुछ किया, लेकिन फिर भी संतान नहीं मिली। और कब मिली? जब अवस्था भी बीतने वाली। लेकिन महाराज यशोदा और वसुदेव, यशोदा और नंद बाबा के विषय में कहा जाता है कि भले ही वो चौथी अवस्था में थे, लेकिन उनको देखने पर कोई कह नहीं सकता था कि ये बुढ़ापे में है। यशोदा के विषय में कहते हैं कि यशोदा का अर्थ होता है जो यश प्रदान करे, जो यशोमती हो, जिसकी मति यश में सदैव लगी रहती है, वो यशोमती यशोदा। और वही यशोदा जब दधि मंथन करती थी तो दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो 85 साल की नहीं 16 साल की युवती दूध दोह रही है। इतनी सुंदर थी यशोदा। और ये सुंदरता केवल इस जन्म की ही नहीं, ये सुंदरता पूर्व जन्म की थी। नंद बाबा 108 डुबकी लगाने गए, और जब भी आपके घर संतान आए तो सबसे पहले या तो आपके आसपास कोई तीर्थ हो, कोई जलाशय हो, या फिर कोई पवित्र नदी बहती हो, तो सबसे पहले पिता को वहाँ जाकर स्नान करना चाहिए, आचमन करना चाहिए। इससे होता क्या है, आचमन करने से जो आपके पितृ और जो कुल देवता या देवी होती है वो प्रसन्न होते हैं। जब आप आचमन करते हैं उससे प्रसन्न होते हैं कि आपके घर जो एक नया जन्म हुआ है उसके लिए आप उन्हें आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं कि मेरे घर कोई नया मेहमान आया है कि आप भी आइए। इसलिए आचमन किया जाता है। तो नंद बाबा ने भी आचमन किया। तो महिलाएं श्रृंगार करने में इतना समय लेती है, लेकिन आज नंद बाबा ने 2 घंटे में श्रृंगार किया। बोले लाला के पास जाऊंगा तो ऐसे ही थोड़ी ना जाऊंगा, खूब सज धज कर जाऊंगा। जब दर्शन करने जाऊंगा खूब सूट बूट टाई सब कुछ बढ़िया अच्छी तरह से श्रृंगार किया, 2 घंटे लगाए। अब 2 घंटे के बाद बाहर आए, यशोदा के पास इतनी सारी औरतें थी। अब कहा कि जरा लाला को दिखा दो, नहा धो के खूब अच्छी तरह से सज संवर कर आया हूँ। अब वहाँ 2-4 औरतें थी, उन्होंने कहा कि भागो यहाँ से, अभी कुछ कार्य रह चुका है, तो पुरुष का आना अभी वर्जित है, अभी यशोदा को समय है, लाला के अभी दर्शन आई हुई है। अब नंद बाबा बेचारे बैठ गए कि आया था श्रृंगार करने के लिए, उसके लिए श्रृंगार करके कि कब ठाकुर जी के दर्शन करूंगा, कब उसकी नजर मुझ पर पड़ेगी। लेकिन बेचारे बाहर ही खड़े हो गए। अब खूब ब्रज में दूर दूर से सबको पता लगा कि बुढ़ापे की अवस्था में भगवान आ गए, संतान मिल गई नंद बाबा को। खूब लंबी लाइन लगी दर्शन करने के लिए। तो नंद बाबा ने कुछ ब्राह्मणों को भी बुलाया, जैसे वो करवाते हैं ना, शुद्धिकरण करवाते हैं, दान वगैरह सब वो कार्य किया गया। तो ब्राह्मणों को बिठाया, ब्राह्मणों को कहा कि महाराज आप करिए अपना काम। तो बोले आपको भी बैठना पड़ेगा, क्योंकि आपके घर पुत्र हुआ है, जातकर्म संस्कार करना है, तो आपको भी यहाँ बैठना पड़ेगा। तो बोले बैठना जरूरी? बोले हाँ।
अब शरीर से तो हवन में बैठ गए, उस स्थान पर बैठ गए, लेकिन मन वही दौड़ रहा है कि ठाकुर जी की लाइन बड़ी लंबी, मेरा नंबर पता नहीं कब आएगा। नंद बाबा को भी मिलने नहीं दिया, जो कि स्वयं उनके पिता थे, क्योंकि वो समय नहीं आया था नंद बाबा और भगवान के मिलन का। उससे पहले आनंद लिया ग्वालों ने और गोपियों ने। अब ब्राह्मण कहते हैं महाराज जरा अक्षत डालिए। गणेश और लक्ष्मी का सबसे पहले पूजन होता है हवन में, तो अक्षत डालिए। तो नंद बाबा दरवाजे पर नजर डालकर चीनी डाल देते। अब ब्राह्मण कहते महाराज ये क्या कर दिया, आपको अक्षत डालने थे। बोले महाराज क्षमा करो। अब नजर वहीं टिकी है। फिर से कहा कि वस्त्र डालिए, तो वहां महाराज जी पत्थर डाल देते। सब उल्टा पुल्टा कर दिया। अब ब्राह्मणों ने कहा आप रहने ही दीजिए, आप संकल्प ले लीजिए गौदान का और अन्नदान का, हम अपने आप स्वयं बाकी का कार्य कर देंगे, आप दर्शन करने जाओ। बोले काय का दर्शन करने जाए, करने देगी तब ना। वो जाता हूं सब डांट कर भगा देते। शरीर से हवन में बैठे, लेकिन मन वही दौड़ रहा है कि लाला के दर्शन कब होंगे। खड़े हो गए, बोले महाराज आप ही निपटाओ ये काम, मेरा मन नहीं है ये हवन करने में। और मन क्यों ना हो, जब जिसके घर स्वयं अधिपति आकर विराजमान हो गए तो उसका बिगड़े का क्या करना है फिर। अब एक नंद बाबा के मित्र थे, बड़े करीबी मित्र थे। वो आए दही हांडी लेकर, इतना बड़ा घड़ा सिर पर रखकर आए। और नंद बाबा ने कहा कि आ गए। बोले हाँ तुम्हें बधाई हो कि तुम्हारे घर लाला हुआ है, देखो मैं कितना बड़ा दही का मटका लेकर आया हूं तेरे लाला के लिए। बोले अच्छा। अब खूब सिंगर मंगर कर बैठे थे, खूब अच्छी तरह से सुंदर दिख रहे थे। नंद बाबा बोले आज तो बड़े सुंदर दिख रहे हैं। बोले क्यों ना हो, आज तक यशोदा सस्ती आई है, आज मैं पहली बार सजा हूं अपने पुत्र के लिए। अब वहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे आ गए, वो नंद बाबा के साथ हंसी ठिठोली करने लगे कि आज तो बड़े दूल्हे जैसे लग रहे हो। अब छेड़ने लगे नंद बाबा को। अब जैसे नंद बाबा उनको डांटने लगे तो जरा सी कोनी लग गई उस मित्र को, और जो सिर पर दही थी वो सारी नंद बाबा के ऊपर। अब नंद बाबा ने कहा ये क्या कर दिया, 2 घंटे लगाए थे, अब तुमने सारी दही मुझ पर फेंक दी। तो बोले देखो महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, आपने जरा सा हाथ लगाया तो वो दही गिर गई। तो बोले कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दही और माखन बड़ा पसंद है, आप जैसे हो वैसे ही चले जाओ। अब नंद बाबा की बारी आ गई। इतने में ही जैसे ही दही ऊपर गिरी वैसे नंद बाबा की बारी आ गई। अब बोले ऐसे जाऊंगा, बोले ऐसे ही चले जाओ।